नहीं सर 100% की क्यों नहीं बात कर रहे। देखो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें डर लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कहीं कंपार्टमेंट ना लग जाए बोर्ड में। तो ये उनके लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा, जिसे और स्कोर करने जिसे लग रहा है कि यार मेरे 50 या 40 ही आएंगे, उसके लिए भी 85 अब आराम से आ जाएंगे बोर्ड में। अगर इस टेक्निक को करोगे और अपने अगर कंसिस्टेंसी तुमने मेंटेन रखी तो मे बी ये भी हो सकता है कि 85 से ज़्यादा क्या 95 से ज़्यादा ला पाओगे। बस ध्यान से समझना क्या तरीका है। देखो यार, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक पर्सनल एस्पेक्ट, एक दूसरा एकेडमिक एस्पेक्ट, यानी कि दो पहलू हैं, एक पर्सनल दूसरा एकेडमिक। अब पर्सनल क्या ये देखते हैं। देखो पर्सनल चीज़ों में आ जाएगा तीन चीज़ें भाई। पहला आता है फूड, दूसरा आएगा रेस्ट, तीसरा आएगा रिक्रिएशन, यानी कि खाना, आराम और मौज मस्ती। अब देखो कैसे बात रही खाने की, तो एग्जाम्स टाइम में ज़्यादा ऐसे बाहर की चीज़ें खाना नुकसानदायक है। इसका देखो हेल्थ पे भी इसका हेल्थ बेनिफिट फालतू की चीज़ें खाने का तो कुछ होता नहीं है। दूसरा ये है कि हेल्दी फूड्स लो, फ्रूट्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूट्रिशियस हो। टेस्ट के चक्कर में पड़ के तबीयत नहीं खराब कर लेना इसके लिए। दूसरा बात आती है रेस्ट की। तो रेस्ट का मतलब ये कि एट लीस्ट आपको 7 से 8 आवर्स नींद लेनी चाहिए। उससे कम होगी तो नुकसान है और उससे ज़्यादा भी नुकसान है। तो कोशिश करो इसी लिमिट के अंदर। बहुत रात तक फ़ोन चलाते रहना या ऐसे गेम खेलते रहने का, देखो एग्जाम्स टाइम पे थोड़ा तो कुछ दिन के लिए संन्यास ले लो इन सब चीज़ों से, फ़ायदा ही रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है रिक्रिएशन। देखो अगर पढ़ते हो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मैटर ये नहीं करता है, मैटर करता है कितना दिल लगा के पढ़ते हो। डेली आधा से 1 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो एग्जाम्स के पहले, एग्जाम्स टाइम नहीं, एग्जाम टाइम तो तुम्हें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ड्यूरेशन पढ़ाई का, बट अगर आधे से 1 घंटे भी पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली डेली, तो करो ये कि आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, बट दिल लगा के। फिर ये नहीं कि बीच में फ़ोन भी चेक कर लिया, बीच में खाने भी लग गए, बीच में खेल भी रहे, नहीं, ये नहीं करना है। अगली चीज़ जो मैं फिर बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाई की 4 दिन फिर अरे नहीं पढ़ेंगे देखा जाएगा, नहीं। अगर ये सोच लिया कि देखा जाएगा तो फिर देखने लायक रहेगा रिजल्ट, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पे बात आती है, देखो थोड़े से एक चीज़ और, टेंशन को गोली मारो। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कि टेंशन को दिमाग से कर दो दूर। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अरे यार मार्क्स कितने आएंगे, यार पेपर कैसा बोर्ड का आएगा, यार क्या होगा, नहीं, इतना दिमाग नहीं खर्च करना है भाई। सिर्फ इतना सोचो कि हमें मेहनत करनी है, अच्छे से सब हो जाएगा, बस। इतने भी बेफिक्रे मत रहो कि बिल्कुल से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, किताबें एक कोने में पड़ी, नहीं, मगर टेंशन भी ज़्यादा नहीं लेनी है। इसके बाद आती है कुछ एकेडमिक एस्पेक्ट की। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना। पहला तो देख लो, मार्किंग तरीका बता देता हूँ बोर्ड का कैसे होता है भाई। 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। अब उसमें देखो, पहली बात समझो, वर्स्ट केस सिनेरियो में, बुरी से बुरी हालत में 15 मार्क्स से कम नहीं मिलते किसी को। हाँ ये है कि फाइल वगैरह कंप्लीट रखनी पड़ेगी जो मिलती है, वाइवा अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक कर लो। दूसरी चीज़, हाँ जो प्रैक्टिकल के टाइम पे जो अगर आपने फाइल बनाई है तो उसको आपको पता होना चाहिए कि आपने अंदर लिखा क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी छाप के लिख दिया विकीपीडिया से और उसके बाद वहाँ बोल नहीं पा रहे। अरे कहीं से सर्च करो यार, गूगल से करो, यूट्यूब से करो, विकीपीडिया से करो, बट पता होनी चाहिए हमारी फाइल में लिखा क्या है एग्जैक्टली। नहीं तो फंस जाओगे वहाँ प्रैक्टिकल में, बोल नहीं पाओगे ना। दूसरी चीज़, अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, पूरे पूरे भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है 18-19 आ जाए, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, 15 मार्क्स से कम नहीं आएंगे। बचते हैं देखो 80 नंबर। अब 80 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। 80 में से अगर मैं 20, देखो पहली बात समझ लो, मैंने बात करी 85 अबव की, तो उस तरीके से बताता हूँ। 20 मार्क्स इसमें हटा दो प्रैक्टिकल वाले, बचे कितने, 65, 65 मार्क्स बचे ना। तो देखो 65, अगर इस 65 पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है तो इसका तरीका समझ लो। इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए देखो कुछ चीज़ें बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझने वाली हैं। पहला, एग्जाम में एक चीज़ जो लोगों के बहुत मुंह सुनोगे, यार पुराने 10 साल के पेपर लगा ले हो जाएगा, 20, अरे 10-20 साल का तो चक्कर ही नहीं रखो। देखो इसलिए इकोनॉमिक्स में क्या है ना, ये पता ही होगा 2018 तक या उसके पहले तक होता क्या था कि माइक्रो और मैक्रो 12th में थी और
इंडियन इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैट्स थी 11th में। ये मामला हो गया चेंज। तो अगर बहुत पुराने 10-10 साल पुराने पेपर लगाओगे कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। इसलिए सिर्फ पिछले 5 साल के एग्जाम्स पेपर उठाओ। मैं फिर कहता हूँ सिर्फ पिछले 5 साल के। ज़रूरी नहीं अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, नहीं तुम्हें मिल पा रहा है प्रिंटेड शीट्स, तो यार ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ निकाल लो, पीडीएफ से पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर प्रिंट आउट कर लो अगर व्यवस्था है तो। नेक्स्ट चीज़, उसमें देखो कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो, जैसे नेशनल इनकम से रिलेटेड एक आता जरूर है, पक्की बात है, तो जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हो उनको उठाओ, उनको नोट डाउन कर लो कहीं पे, या तो इन कॉमन क्वेश्चंस को निकालो जो 5 के 5 साल में फंसे हो। उसके बाद अनकॉमन क्वेश्चंस को छोड़ नहीं देना है, लेना उनको भी है, देखना उनको भी है साथ साथ में, मगर सबसे पहला फोकस इन 5 सालों के जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं उन पे दिमाग लगाना है। और एक चीज़, दूसरी चीज़, एनसीईआरटी से पढ़ो, सबसे बेस्ट किताब होती है। अगर फिर भी चाहते हो कि यार कोई गाइड बुक या फिर कह सकते हो थोड़ी रिफ्रेशर जो थोड़ी अच्छे से कंटेंट दे, तो मैं रिकमेंड करूँगा इसके लिए BL गुप्ता अच्छी है, अच्छी सी बुक आती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अराउंड अबाउट 450 या 500 की आती है, मिल जाएगी, अच्छी बुक है। नेक्स्ट चीज़, कंसिस्टेंसी, मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। फिर कलाकारी नहीं करनी कि एक दिन पढ़े 10 दिन मक्कारी, नहीं, ध्यान दो, डेली पढ़ो। आधा घंटा पढ़ा ठीक है, डेली पढ़ेंगे हम, 1 घंटा पढ़ेंगे डेली। ये चक्कर नहीं करना है कि यार आज पढ़ लिया 1-2 घंटे, 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, हो गया। भाई सिंपल सी बात है, जैसे 10 दिन का खाना 1 दिन में नहीं खा पाओगे, उसी तरीके 10 दिन की जो कॉन्सेप्ट 10 दिन में तुम अच्छे से क्लियर कर सकते हो वो एक सिंगल डे में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। नेक्स्ट चीज़ देखो, क्या क्या ज़्यादातर फंसता है अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में। बोर्ड की बात करूँ तो देखो, पहली चीज़, अगर हाल फिलहाल में यानी रिसेंट में कोई मॉनेटरी रिफॉर्म किया है गवर्नमेंट ने, या कोई मॉनेटरी पॉलिसी चेंज है, ठीक है। अब देखो, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज है या फिजिकल पॉलिसी कह दो, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ी अगर इस तरह की कोई नीति या नई चीज़ कोई आती, इनमें बदलाव होता है, तो ये हमारे मतलब की बात है भाई, हम कॉमर्स वालों की या फिर आर्ट वालों की मतलब की बात है ये। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स से जुड़ी चीज़ है और एग्ज़ाम में आने के शॉर्ट चांसेस हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, जैसे हम लोगों के टाइम पे क्या हुआ था भाई, देखो ऐसे क्या हुआ, तो कुछ साल पहले जीएसटी का आया था, जीएसटी के बारे में बोर्ड के पेपर में आया था। नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन आया था। तो इससे क्या पता लगता है, आती हैं ये चीज़ें। अरे ये नहीं कहता टीवी से चिपक के बैठो, मगर हाँ इन सब चीज़ों पर नज़र ज़रूर रखो। ये चीज़ हो गई। और लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा यार, तुम लोगों के मन में जो एक भ्रम होता है, मिथ, उसे आज तोड़ना चाहता हूँ। देखो सुनो, जो आपका आप जिस टीचर से पढ़ते हो, स्कूल के टीचर से पढ़ सकते हो, वो आपकी पसंद है, ठीक है। स्कूल के टीचर से अगर पढ़ते हो तो आपकी पसंद है, बहुत अच्छी बात है। बट इस भ्रम में कतई न रहना भाई कि उसके हाथ में तुम्हारे मार्क्स हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके हाथ में तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स नहीं हैं। होने को तो कलाकारी सिर्फ प्रैक्टिकल में हो जाएगी, वो भी बहुत बड़ी ना होगी तुम्हारे साथ। मैटर करेगा जो बोर्ड में लिख के आओगे। इसलिए कह रहा हूँ, तो डरना मत, जहाँ अच्छी पढ़ाई मिले वहाँ पढ़ो। स्कूल का टीचर अच्छा पढ़ाता है उनके पास पढ़ो, एक्सटर्नली कोई टीचर पढ़ाता है उस पर पढ़ो, अच्छे उनसे पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो उससे पढ़ो। अगर तुम सेल्फ सफिशिएंट हो तो तुम सेल्फ स्टडी करो, बट इस भ्रम मत पाल लेना वो टीचर भगवान नहीं है। पता लगे पढ़ा भी कोई नहीं पा रहा है और तुम उसको बिल्कुल से गॉड मान के बैठ जाओ, नहीं। जो अच्छा टीचर होता है वो, लिटरली कहता हूँ, वो तो चलो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई अच्छा टीचर है सच में, वो तो होता है, मतलब कह सकते हैं ना कि पूजनीय होता है। मगर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत फंसे रहो भाई, बेस्ट चीज़ ढूंढो, बेस्ट चीज़। इसलिए तो ये सारी टिप्स हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं बोर्ड्स में। और जिनको डर लगता हो कि यार फेल तो नहीं हो जाएंगे, यार फेल नहीं होते लोग, कंपार्टमेंट लगती है, तो कंपार्टमेंट की कंडीशन नहीं आने वाली अगर ये टिप्स फॉलो करोगे तो। इतनी सी चीज़ है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों से मत करना। पहला तो पढ़ाई से करना ही नहीं है, दूसरा खाने से मत करना है, नहीं कि खा ही नहीं रहे हैं, पता लगे पूरा पूरा दिन हो गया नहीं खाया, नहीं। दूसरा, रेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रात को आंखें मत फोड़ना कभी भी, ये गलती मत करना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है रात को फालतू आंखें फोड़ना जाग के।
दिन में पढ़ो, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, दिन में नहीं, रात में लेनी है, उसके बाद दिन में पढ़ो, चल जाएगा, दिमाग सही रहेगा। दूसरा, मौज मस्ती भी करो यार, अगर 1.5-2 घंटे पढ़ते हो तो आधे घंटे 15 मिनट 1 घंटे जितना मन हो उतना मजा भी करो साथ साथ में, इतना भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये टिप्स को अगर फॉलो करोगे तो मैं इतना तो कह सकता हूँ, मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ, मैं से हर एक इंसान की गारंटी नहीं ले सकता, बट अश्योर कर सकता हूँ कि अगर फॉलो किया तो 85 अबव नहीं 95 अबव आपके आएंगे एग्जाम में, बोर्ड्स में, इतना पक्का है। थैंक यू।